न शर्म है न लिहाज है। अरे आप ही तुम अपनी हड्डियां बस किचन में घिसवाती रहना। वो तुम्हारी लड़की है ना, उसने तो कसम खा रखी है पूरे खानदान की इज्जत डुबो के रखेगी। पता है वैगन वाले से हंस हंस के बातें कर रही है वो। शुक्र है अर्शी आ गई। लो जी, बड़ी कोई नाकबत अंदेश माँ है कसम से। गई गई इस खानदान की इज्जत, अब कुछ नहीं हो सकता। सुना आपने शगुफा मामी क्या बोले जा रही हैं? इसे तो रहने ही दो। शगुफा की हर बात गधे की लात की तरह होती है, किसी को भी जड़ सकती है ये। अच्छा सुनो, क्या है? अपनी अम्मी को मेरा पैगाम दे देना। ओ भाई ओ, अम्मी से बाद में बात होगी, पहले मुझसे बात करो। मेरी बात सुनो, कान खोल के सुनो। अगर तुमने दोबारा फीस बढ़ाने की बात की तो पता है क्या होगा? होगा ये कि तुम्हारी जो प्यारी सी गाड़ी है ना, इसके शीशे हम सारी लड़कियां मिलकर तोड़ेंगे। क्यों लड़कियों बोलो, मंजूर है ना? मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ये इतनी सारी लड़कियां वैन वाले को मंजूर है क्यों बोल रही है? ये वैन वाला तो देखने में इतना अच्छा भी नहीं है। हमने बोल दिया, अब ये बात नहीं करने दूंगी मैं तुमको। बस चुप बिल्कुल। आए बड़े फजूल में फीस बढ़ाने की बात कर, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, नाम रोशन कर रही हो तुम। ये देख रही हैं आप, कब से हंस हंस के वैन वाले से गप्पे लगा रही थी। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा है। तौबा है भाई, हद हो गई है। अच्छा हुआ बहन आप आ गई। ये जो आपकी बेटी है ना, इसे समझा लें। ये सब लड़कियों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। इसकी वजह से कोई लड़की मेरी इज्जत नहीं करती। अरे हमारे तो अपने हाथ से निकल गई है। भाई अब हम क्या करें? एक बंदा खुद ही कहता है आओ और आके मेरी बेइज्जती करो, अब हम तो वही करेंगे ना। और देख क्या रहे हो? मेरे ख्याल में 2 मिनट में यहाँ से निकलने वाली करो, वरना कल यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ वो होगा ना, ऐसी बैंड बजाऊंगी कि याद रखोगे। समझा लें इसको। समझा लें इसको। और आप सारे आज इस्तकबाल करने गेट पे क्यों खड़े हैं भाई? क्या हुआ है? ये मामी कह रही थी कि तुम ड्राइवर से हंस कर बातें कर रही हो, तो मैंने सोचा देखने ही आ जाओ। अरे ये मैंने कब कहा? ये आप ही तो कह रही थी। हाँ, लेकिन ऊपर से कहाँ ठीक से नजर आता है। वैसे मैंने देखा था, हाँ, ड्राइवर से बहुत हंस हंस की बातें कर रही थी ये। और क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि जब भी तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आता हूँ, तुम्हारी प्यारी सी मुमानी जान ऐसी टंगी होती है जैसे कसाई की दुकान पर बकरा। से माँ बाप थोड़ी सी तमीज सिखा दें लड़कियों को। अरे हमारे मरहूम ससुर प्रोफेसर साहब की सारा जहां इज्जत करता है, और उनकी अपनी नवासियों को देख लो, जरा तमीज नहीं है, बल्कि पढ़ी लिखी जाहिल हैं। बदतमीज नहीं तो हटो मेरे रास्ते से। चलो बेटा अंदर। चले। आप लोग की बातें ही नहीं खत्म होती। भाई मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तुम क्यों आए भाई? पापा के घर मेहमान आए हैं, पैगाम लेकर आया है। सारा का सारा खाना बनाना है और ये सामान ला के देंगे। अम्मी, एक तो ना इन लोगों की ड्रामेबाजी से मैं बहुत तंग हो गई। तुम कहीं नहीं जा रहे, अंदर चलो। चलो मैं बताती हूँ क्या करना है। चले अम्मी, आप परेशान नहीं हो, अभी मैं बताती हूँ लोगों क्या करना है। अरे आए ना माँ, आए। मुझे दे देना। हाँ, ये आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आ जाए। भाई मेरा तो वहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगा। क्यों? मैं तो चाह रही थी जल्दी से जल्दी अपने घर आऊँ। अल्लाह का शुक्र है कि घर पहुँची हूँ खैर खैरियत से। अरे अम्मा, मैंने कितनी दफा तो आपको फोन करके कहा कि क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, आप खुद ही नहीं आ रही थी। अरे क्या करती, आने ही नहीं दे रहे थे। अब क्या करूँ, मेरे साथ उनका लगाव भी ऐसा है ना, ऐसी मोहब्बत करते हैं सब लोग के जान ही नहीं छोड़ते। हाँ, तो मैंने ना अपनी नई गाड़ी भेजी थी आपको लेने के लिए। कैसा रहा आपका सफर और कैसी लगी मेरी नई गाड़ी? अरे सबसे बेहतर तो ये होता कि औसाफ खुद आ जाता मुझे लेने के लिए। ये इसने गाड़ी चलाई कम है और उड़ाई ज्यादा है। अरे मेरा तो सारे रास्ते दिल हौलता रहा। हिमाद, ये क्या सुन रही हूँ मैं? कुछ हो जाता तो? वैसे इतनी लापरवाही की ना मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। अब देखो नई गाड़ी है मेरी, जरा सी भी खरोच लग जाए ना तो सारी शो मारी जाती है। और मैंने वैसे भी ना वो सिमाब साहिबा के आगे और उसकी वो मस्कीन सूरतों वाली बेटियों के सामने अभी मैंने शो मारनी थी। खाला गाड़ी बड़ी ले लिया तो सोच भी बड़ी कर लें। हाँ, तो सोच बड़ी करने से क्या उसका जलना बंद हो जाएगा? अरे अम्मा, उन्हें जलाने के लिए तो खरीदी है, और साफ तो मान भी नहीं रहे थे। अभी 3 साल पहले ही तो खरीदी थी गाड़ी, लेकिन मैंने भी जिद लगा ली कि अब ये पुरानी गाड़ी बेचूंगी और नई गाड़ी लूंगी। तो फिर क्या था, उनको भी मेरी माननी पड़ी। इकलौते बेटे की माँ जो ठहरी। अरे दफा करो उस फजूल औरत के किस्से। मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है शेरोज बेटा?
मेरी आंखों का तारा, मेरे दिल की ठंडक। अरे अम्मा क्या बताऊं, अभी मेरा बेचारा शहरोज स्कूल से थक कर आया था कि औसाफ ने ना उसकी ड्यूटी लगा दी कि जाओ सिमा आपको सामान देकर आओ। वो आपके लिए खाना जो बनवा कर भेजना था उसने। क्या मतलब, खाना सीमा आंटी बनाएंगी इस घर के लिए? बात है भाई, क्या बात है। यानी कि पापा ने फोन करके आपको बोला, अपनी आवाज सुनाने का शर्फ बख्शा। क्या बात है। मैंने सुना था पहली बीवियों की इतनी इज्जत क्यों होती है, आपकी तो बड़ी इज्जत हो रही है अम्मी। अर्शी बस जाओ, सौदे के लिए कहो उसे शहरोज को। कुछ नहीं बनाएंगी आप, कल की दावत में इतना थक गई थी, आज नहीं बनाने दूंगी कुछ। इधर आओ, मुझे जरा बताओ कि कौन आ रहा है तुम्हारे घर जो तुम्हारी दावतों के खाने हम बनाए। आप ही ना एक दिन मुझे मरवाओगी। पहले वो बाबा के कुछ दोस्त आ रहे थे तो मामा ने वो दावत कैंसिल करवा दी। अब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि सिर्फ नानी आ रही है। मामा ने बोला कि अगर वो औरत तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बना सकती है तो मेरी माँ के लिए क्यों नहीं बना सकती। अब ये बात मैं आप लोगों को तो नहीं बता सकता ना। ठीक है फिर प्यारे भाई, ना बताओ तुम, हम खुद ही अंदाजा लगा लेंगे, इतने समझदार तो हम हैं ही। अब तुम यहाँ मुंह खड़े खड़े क्या देख रहे हो मेरा? हाँ जाओ यहाँ से, जो पैसे हैं ना तुम्हारे पास, किसी भी बिरयानी के ठेले से बिरयानी खरीदो और जो भी अला बला मंगवाया ना जाके वो भी खरीद लो। जाओ दफा यहाँ से। अरे नहीं भाई, नानी सिर्फ घर का हाइजेनिक खाना खाती हैं, बाहर का खाना थोड़ी खाती हैं वो। तो नानी की बेटी से कहो ना कि वो नानी के लिए खाना बनाए, हम क्यों बनाए खाना? चल जा यहाँ से। अर्शी क्या कर रही हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खैर दिमागों का इलाज तो मैं करती हूँ। अम्मा बेगम उन महारानी की आ रही है और खाना बनाएगी मेरी प्यारी अम्मी जान, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। तुम क्या खड़े हो यहाँ से? चाहते हो कि मैं बस अपनी खैर मनाए। मेरी फिक्र छोड़ो, अगर तुम 2 मिनट में यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम्हारी बहन बजा दूंगी। चल, बल्कि तुम क्या जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अर्शी पैसे जेब में? हाँ बस ठीक है, आज जो पैसे बचेंगे ना उसकी हम दोनों आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? चल मेरा भाई आजा। चलो 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 जल्दी, मम्मा वेट कर रही होंगे। ये क्या किया अर्शी ने? ठीक किया है अर्शी ने, वहाँ से ऑर्डर्स तो ऐसे आ जाते हैं जैसे हम उनके जद्दी पुश्ती मुलाजिम हैं। अरे भाई हद करती है ये लड़की भी। जरा सोचो कि बाहर के खाने जाकर जब डाइनिंग टेबल पर रखे जाएंगे तो तुम्हारे अब्बा बहुत बिगड़ेंगे मुझ पर। वो तो वैसे भी बिगड़े रहते हैं, प्लीज आप परेशान नहीं हो, अर्शी खुद देख लेगी। असल में 2 रोज से ना शदीद कमर में दर्द हो रहा था अम्मा, और आपने ही तो फोन करके वो बिरयानी और शामी कबाबों की फरमाइश की थी। हाँ? तो वो तो वैसे फारिग ही होती है, बना देगी तो इतनी कोई कयामत नहीं आ जाएगी, हक बनता है हमारा। हाँ तो और क्या, अब औसाफ इतनी भारी रकम देता है खर्चे के लिए, अब वो अपने बाप और भाई के यहाँ रह रही है तो भाई खर्चा भी उन्हीं से ले। मना कर दो औसाफ को, उसे को मत दिया करे ये खर्चा। ओ नानी, आपकी उम्र अब अल्लाह अल्लाह करने की है, कोई पता नहीं किसी भी टाइम बुलावा आ जाए, और आप मेरी खाला को गुनहगार कर रही हैं। चल तुम तो जाओ यहाँ से, चलो भागो। और सुन, ये सामान तो लेकर जा मेरा, कमरे में पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम भैया, खाने में क्या क्या अवेलेबल है? सब कुछ खत्म हो गया जी, बचा कुचा पड़ा है। बचा कुछ है? बच्चे कुछ में क्या क्या अवेलेबल है? दाल चना, चिकन कढ़ाई और थोड़े बहुत अंडे छोले मौजूद हैं। परफेक्ट। और चाहिए क्या? जल्दी से सारा कुछ पैक कर दे, जल्दी से। अभी पैक करते हैं। अगर तुमने घर जाकर अपना मुंह खोला तो पता है क्या होगा? मैं सारा इल्जाम तुम पर डाल दूंगी, कह दूंगी भाई हम तो वेट करते रह गए लेकिन ये तो सौदा ही नहीं लेकर आया। और हाँ, ये कह दूंगी कि तुम सारा सस्ता सा खाना लेके घर चले गए और अपने पापा के सारे पैसे हजम कर लिए। इसलिए मुंह बंद रखना। नहीं आप मेरे से ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं सब कर सकती, अगर तूने अपनी जबान खोली तो फिर देख लेना मैं क्या करूंगी। चले, मैं अपना मुंह बंद भी रख लूंगा, तो जब मैं थैलियों में पैक किया हुआ खाना घर लेके जाऊंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। इसका इलाज भी है तुम्हारी आपी के पास। अभी यहाँ से सारा खाना पैक करके लेके जाएंगे मेरे घर, फिर वहां से मैं तुम्हें लंच बॉक्स में डाल के दूंगी, फिर वहां से तुम अपने घर ले जाना। सिंपल। चल गुड। अरे भाई कर भी ले जल्दी, क्या बच्चा कुछ खाने में भी इतनी देर लगा रहे हैं आप? बाजी बस थोड़ी देर, रोटी कितनी चाहिए? कितनी रोटियां खाएंगी तुम्हारी नानी? नानी तो 10-15 खा लेंगी, 18 कर लें।